अगर आप जानना चाहते हैं कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ रहेंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, NLP प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए जी आपकी लव लाइफ जून मंथ के लिए देखते हैं। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। ये कार्ड कहीं थर्ड पार्टी की बात करता है, थर्ड पर्सन की बात करता है, कहीं प्रोफेशन करियर की भी बात करता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है तो इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो फिर से कहूँगी सब पाइसेस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रही हैं या आप महसूस कर रहे हैं। ये थर्ड इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, कोलीग, फैमिली मेम्बर, लव्ड वन, क्लोज वन हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड, कोलीग, फैमिली मेम्बर, क्लोज वन, लव्ड वन हो सकता है। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जिसकी वजह से इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है अपने वर्क, प्रोफेशन, करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके प्रोफेशन, करियर में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है। कहीं ये कार्ड भी छोटी मोटी इश्यूज़, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की बात करता है। और देखिए यहाँ पे कंसर्न, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ नहीं हैं। कंसर्न ये है कि जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उस पे पाइसेस आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाते जा रहे हैं। और ऐसा अगर आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अगर आपने इस चीज़ को नहीं ठीक किया तो फिर आप परेशान हो सकते हैं और रिलेशनशिप में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो यहाँ पे देखिए जून मंथ की एनर्जीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूर रखें। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ठीक हैं, आप उन पे ही फोकस करें। जो ठीक नहीं हैं, जो छोटे मोटे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं, उन पे आप फोकस बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे विंटर का कार्ड भी कहीं फ्रोज़न इमोशंस की बात करता है, वो वार्मथ, वो एक फीलिंग्स, इमोशंस के मिसिंग रहने की बात करता है। एंड देखिए हो सकता है कि जो भी मिड जून तक हो रहा है आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड कहता है कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, ये कहीं फ्यूचर में आपके लिए एक बेटर एनर्जीज़ या फिर बेटर चीज़ें ही लाते हुए दिख रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ऑल द मोर देखिए आपके पास पाइसेस रीज़न है कि आप थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें। एंड जो भी हो, एंड जून में चीज़ें कहीं ठीक होती हुई दिख रही हैं। फायर इन माई सोल का कार्ड एक पैशन, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट के आने की बात करता है। और कहीं देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए जहाँ पे हमने देखा मिड जून तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कहीं जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उस पर फोकस कर रहे हैं आप, तो एंड जून में आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। एक गिविंग एंड रिसीविंग पार्टनर के साथ या फिर अदरवाइज भी शुरू होती हुई दिख रही है। आपके एंड से, आपकी तरफ से
एक चीज़ों को बेटर करने की कोशिश रहती हुई दिख रही है, या फिर से मैं कहूँगी आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है और आप अपनी तरफ से किसी भी लेवल पे एक इनिशिएटिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए अगर मैं ब्रॉडर लेवल के लिए देखूं तो सरफेस लेवल के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ पाइसेस कि वो आपको कोई चीज़ शो नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। मन ही मन के लिए ऑन द मेंड का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, किसी चीज़ को लेकर एक तकलीफ़ भी वो महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए आंखें वो बंद करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये मन ही मन की एनर्जीज रह रही हैं। सरफेस लेवल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आपको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं इस रिलेशनशिप के लिए या फिर अदरवाइज़ भी वो लेते हुए दिख रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, एक फ़न, मज़ा, मस्ती, एंथुजियाज़म उनकी तरफ से आपको दिखेगा। लेकिन फिर से कहूँगी कि मन ही मन कोई चीज़ स्पाइसेस उनको हर्ट कर रही है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर उनसे बात करके इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है ना स्पाइसेस, कि जब हम किसी भी चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो टेम्परेरी तो एक चीज़ों को हम बेटर कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फिर इश्यूज़, मसले क्रिएट होते हैं। क्योंकि बैक एंड पे वो चीज़ें पाइल अप होनी शुरू कर देती हैं, एक्युमुलेट होनी शुरू कर देती हैं। और एक टाइम आता है जब वो एकदम से ब्लास्ट होती हैं और फिर नेगेटिवली चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको भी लगे कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, आपको नहीं शो कर रहे हैं, तो ज़रूर आप उसको एड्रेस करें, ज़रूर आप उनसे बात करें और जो भी चीज़ को लेकर वो हर्ट हैं उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। एक इंग्लिश में कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी किसी फेज़ को एंड करके एक नए फेज़ के शुरू होने की बात करता है। तो कुछ एंडिंग बिगिनिंग वो अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज़, मसले या फिर हर्ट वो महसूस कर रहे हैं, डीपर लेवल के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, उसको एंड करके नए सिरे से आपके साथ चीज़ें शुरू करना चाह रहे हैं। या फिर रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे कुछ बहुत ही कम पाइसेस के पार्टनर एंड करके नए सिरे से अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। और फिर से देखिए, द वर्ल्ड के नीचे आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर आंखें बंद कर रहे हैं और कहीं उनका भी डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए, एंड जून के लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड रियलाइजेशन का कार्ड कहता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का एहसास उनको नहीं है। उनको हर चीज़ की रियलाइजेशन है, उनको हर चीज़ का एहसास है। वो सच से वाकिफ़ हैं, वो रियलिटी को जान रहे हैं मन ही मन। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे या तो वो फोकस कर रहे हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या फिर देखिए कुछ पाइसेस के पार्टनर हो सकता है कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक एफर्ट, एक मेहनत भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और अब देखते हैं पाइसेस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, जून स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे अगर किसी चीज़ को बहुत टाइटली आपने या आपके पार्टनर ने पकड़ा हुआ था, तो उसको कहीं लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर बहुत एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट भी किसी लेवल पे कम हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात आपने पाइसेस पकड़ के रखी थी या फिर आपके पार्टनर ने पकड़ के रखी थी, उसको लेट गो कर रहे हैं। कोई जगह हो सकती है, अगेन कोई आदत, बिहेवियर, कोई भी चीज़ हो सकती है
जिसको लेट गो आप या आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सीक्रेट लेवर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि मन ही मन एडमायर कर रहे हैं दूसरे जन को और उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतना ज़्यादा कह नहीं रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की सीक्रेसी पाइसेस आप या आपके पार्टनर मेंटेन कर रहे हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए इस कार्ड को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिगर के मुंह पर टेप लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं एक्सप्रेस आप या आपके पार्टनर कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए एक थकावट सी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। और देखिए इन सब चीज़ों को सुन के पाइसेस आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जून मंथ की रीडिंग है। और जून मंथ में भी मिड जून के लिए ये कार्ड ज़्यादा एक थकावट की बात करता है। और बहुत कुछ हमारे हाथ में भी होता है पाइसेस। अगर आप पहले से ही ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप वो एंथुजियाज़म, वो एक्साइटमेंट नहीं इस रिलेशनशिप में ख़त्म होने देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा करके आप रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को बेटर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए मैंने आपको बोला ही था कि आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर में, उन पे फोकस करते हैं, तो आप जून मंथ की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड को देखें तो कहीं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखेंगे अगर आप, तो एक स्टैमिना, एक स्ट्रेंथ भी आप आगे बढ़ने के लिए महसूस करेंगे और रिलेशनशिप को बेटर कर पाएंगे। डीपर लेवल के लिए प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड कहता है कि जो भी और चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उन पे फोकस करना चाह रहे हैं और कहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप में पार्टनर से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अगेन, और चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं। एंड जून के लिए देखिए यहाँ पे वॉच वेरी सून का कार्ड कहता है थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हैं। और अगर पीछे एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज थी जहाँ पे आप या आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चॉइस नहीं ले पा रहे थे, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे, और हमने देखा भी कि कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं मिड जून में या फिर जून मंथ में, तो कहीं देखिए एंड जून के लिए इन्हीं एनर्जीज में से खुद को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि एंड जून तक एकदम से चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल या बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, बट डेफिनेटली एक कोशिश, एक एफर्ट रहता हुआ दिख रहा है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर एक फ्रेम ऑफ माइंड है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, उनको कहीं एड्रेस करते हुए दिख रहे हैं, उनको कहीं फेस करते हुए दिख रहे हैं, उनको कहीं अपफ्रंट होके डील आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है पाइसेस चीज़ों के बेटर होने के लिए। तो एंड जून तक कहीं चीज़ों को बेटर करने की एक कोशिश रह सकती है, और जो भी इश्यूज़ मसले हैं उनसे बाहर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी उससे रिलेटेड एक कोशिश रह रही है। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जून 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।